धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सेवक की हर जगह लाज रखता है। प्रेमी कहर सिंह, गांव पक्का कला, जिला बठिंडा से लिखता है। सन 1972 में मैं PWD में एक जगह वर्क मुंशी की ड्यूटी पर तैनात था। उन दिनों काफ़ी सख्त चेकिंग चल रही थी। गैर हाजिरी कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती थी। उधर उन दिनों परमपिता जी बाहर गांव में सत्संग कर रहे थे। मेरी उस समय सत्संग में स्पीकरों की व्यवस्था करने स्टेज सेक्रेटरी के रूप में ड्यूटी लगी हुई थी। इसलिए मैं कई दिनों तक लगातार ही कुल मालिक परमपिता जी के साथ सत्संगों पर जाता रहा। एक दिन गांव महिमा सरजा का सत्संग था। अंतर्यामी कुल मालिक परमपिता जी ने मुझे अपने पास बुलाकर अपने ड्यूटी पर जाने का हुक्म देते हुए फरमाया, भाई अगर तुझे समय मिल जाए तो दोपहर को महिमा सरजा गांव में सत्संग पर पहुंच जाना। परंतु मेरा ख्याल तो यह था कि मैं महिमा सरजा का सत्संग सुनकर ही अपने ड्यूटी पर जाऊं। कुल मालिक के इलाही वचनों के अनुसार मैं अपने गांव होता हुआ सुबह सही समय पर अपनी ड्यूटी पर जा पहुंचा। मुझे ड्यूटी पर पहुंचते ही अभी 5 मिनट हुए कि जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो इतने में मेरे सभी अफसर वहां आ पहुंचे। परंतु पिताजी की दया मेहर से मैंने अफसरों के पहुंचने से पहले ही अपनी ड्यूटी पर हाजिरी लगा दी। मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी का यह अजीब खेल देखकर धन्य धन्य करने लगा। अफसरों के वापस चले जाने पर मेरा ख्याल महिमा सरजा के सत्संग पर गया। जब तक अपने दफ्तर से बाहर निकल कर कमरे को ताला लगाने लगा तो मुझे वहां ताला न मिला जहाँ मैंने सुबह रखा था। मैंने ताले के इधर उधर सारे कमरे में तलाश किया, परंतु कहीं से भी मुझे ताला नहीं मिला। मैंने सोचा कि किसी ने ताला उठा लिया होगा। मैं अपनी बहन के घर से, जो कि उसी गांव में ही विवाहित है, दूसरा ताला ले आया। ताला लगाकर जब मैं साइकिल की तरफ चला तो देखते ही देखते एक छोटा सा लड़का मेरी साइकिल को ताला लगाकर उसकी चाबी लेकर दौड़ गया। यह देखकर मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मुझे तो सत्संग में पहुंचना में बहुत जल्दी थी, परंतु मुझे तो वहाँ कोई न कोई अड़चन लग ही रही थी। मैंने सोचा कि ताला तो किसी साइकिल मिस्त्री से खुलवा लूँगा, अतः मैंने साइकिल को अपने कंधे पर उठा लिया। मैं भी थोड़ी दूर ही गया कि आगे से महकमे वालों का सीमेंट से भरा हुआ ट्रक आ गया। मैं समझ गया कि यह तो परमपिता जी का रचाया हुआ खेल है। मैंने जल्दी से जल्दी मजदूरों को बुलाकर सीमेंट के सभी थैले गिनती करवा कर स्टोर में रखवा लिए। ड्राइवर को माल प्राप्ति की रसीद देकर अपनी ड्यूटी निभाई। अब मैं हर तरफ से निश्चित था। कमरे का पहले वाला ताला भी अपने निश्चित स्थान पर पड़ा था। कमरे को ताला लगाकर जब मैं साइकिल की ओर बढ़ा तो साइकिल का ताला भी मुझे खुला ही मिला। परमपिता जी का यह अनोखा खेल देखकर मैं हैरान था और अपने मालिक का अलग अलग शुक्राना कर रहा था। इसी प्रकार शहंशाहों के शहंशाह कुल मालिक परमपिता जी का शुक्राना करते हुए मैं खुशी खुशी ठीक 12 बजे सत्संग में पहुंच गया। मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेरी लाज रखी। अगर मैं अपनी ड्यूटी पर न गया होता तो मेरी खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती, परंतु खुद सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने समय ही सारा खेल रचकर दास की पूरी लाज रखी। सर्व सामर्थ्य कुल मालिक परमपिता जी ने सत्संग के दौरान अपने पवित्र मुखाबिन से यह फरमाया, जिस जीव को सत्संग की कदर होती है वह तो अपनी पूरी ड्यूटी निभाकर भी सत्संग पर पहुंच जाता है, परंतु सब कुछ करने वाले तो खुद मालिक आप ही हैं। सतगुरु तो घट घट की जानने वाले हैं। वे सदा अपने जीवों की भलाई सोचते हैं। किसी न किसी बहाने से अपार खुशियां प्रदान करने वाले जीवों को पक्का विश्वास दिला देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।